इस भाई ने क्या बात बताई है। अज्यूम के किसी व्यक्ति ने 3 करोड़ का कॉर्पस अपना बना लिया। ठीक है, 3 करोड़ का कॉर्पस एट द एज ऑफ 45, 3 करोड़ का एग्जांपल लिया। आप बताओ इस कॉर्पस पे आप क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो? 12%। मैंने 12 ही लिखा। खर्चा जो है मैंने एज्यूम किया है, आप चेंज करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं वही इनपुट कर दूंगा। 1 लाख रुपीज पर मंथ आपका विड्रॉल रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर ये 5% से बढ़ जाएगा। मैं मान रहा हूँ आपका खर्चा भी बढ़ेगा हर साल, राइट? 3 करोड़ का कॉर्पस है, 12% का रिटर्न मिल रहा है, 1 लाख रुपए का विड्रॉल है पर मंथ, जो कि हर साल कितने परसेंट से बढ़ने वाला है? 5। 5% से। कब तक चल जाएगा पैसा? पता नहीं, 15-20 साल। अगर 15 साल की कैलकुलेशन करता हूँ मैं, दिस विल बी 11 करोड़ 52 लाख 13,147 रुपीज। 11 करोड़ हाँ जी, विड्रॉ करने के बाद भी? यस। तो चलिए इस बात को टेस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल टूल को देखते हुए। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट गूगल शीट खुली हुई है, कुंडली ऑफ आवर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो यहाँ पर भाई ने 5% इन्फ्लेशन रेट लिया है और यहाँ पर देख चेक किया कि 3 करोड़ रुपए जो कि निफ्टी में डालते हैं या फिर ऐसे फंड में डालते हैं जहाँ पे 12% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो क्या रहेगा? तो आज है जनवरी 2026 और ये बात है, ये जो 15 साल पूरे हो जाएंगे जनवरी 2041। तो जनवरी 2041 के अंदर हम लोग चल के देखते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पैसा जो है लगभग 11 लाख रुपए के आसपास में हो रहा है। डेट मीन्स भाई ने बात तो सही कही, बट द प्रॉब्लम इज कि 12% इंटरेस्ट रेट के साथ में हमें फिक्स में दे कौन है, वो भी अगले 15 साल तक। यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो 12% के आसपास में इंटरेस्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर गोल्ड, इस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। तो वो कितना दे सकते हैं? बिकॉज वहाँ पर उतार चढ़ाव आता है, तो उस उतार चढ़ाव की वजह से आपका पैसा जो है वो कम या ज्यादा बन सकता है। तो उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, राइट? तो निफ्टी में अगर आप लोग 2011 के अंदर इन्वेस्ट करते तो आज के दिन जो पैसा हो रखा होता आपका 7 करोड़ 42 लाख रुपए ही हो रहा होता। कहाँ 11 करोड़ का क्लेम है और कहाँ पर 7 करोड़ ही बन रहा है। बिकॉज होता क्या है कि उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर में आता है, जिसकी वजह से आपका पैसा तो हर महीने निकल रहा है और वो भी इन्फ्लेटेड रेट के ऊपर में। तो अल्टीमेटली जब वापस ऊपर जाता है तो मार्केट में नीचे आते वक्त तो निकल गया पैसा, ऊपर जाते वक्त वो पैसा अवेलेबल नहीं है, तो वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाता। इसी चीज को अगर हम लोग मिड कैप के साथ में चेक करते हैं तो उसके अंदर पैसा जो है वो जरूर 12 करोड़ रुपए के पास में हो रहा है, बिकॉज उसने रिटर्न काफी अच्छा दिया है पैसा निकालने के बाद में भी। अगर गोल्ड में चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है गोल्ड में 9.5 करोड़ रुपए हो चुके होते हैं आफ्टर द विड्रॉवल। बट यहाँ पर ये एक स्मॉल कैच है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर में 2008 के जैसे टाइम के ऊपर में हो जाए तो क्या होगा? तो अगर मान के चलो यहाँ पे मार्च फरवरी में हम लोग अगर 2008 में इन्वेस्टमेंट करते तो 15 साल पूरे होने के बाद आपके पैसे की जो अमाउंट बचती वो लगभग 6 करोड़ रुपए बचती। इसी तरीके से 2008 में अगर आप लोग मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते तो आपका जो पैसे का अमाउंट है वो लगभग 5.5 करोड़ रुपए के आसपास में बचता, और गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करते तो पैसा जो है 6 करोड़ रुपए के आसपास में, 6.5 करोड़ रुपए के आसपास में बनता बचता। ये विड्रोवल होने के बाद में बचा हुआ पैसा है। सो आपने देखा कि जो क्लेम हो रखा है 12% का और जो रियलिटी निकल के आती है जिसके बेस पे क्लेम होता है वो दोनों ही बहुत डिफरेंट है, आधे से भी कम पैसा बनता है। सो द माई पॉइंट इज, पूरा बोलो।